तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि फोकस दूरी क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण का फिगर लिए हैं। क्या लिए हैं? एक अवतल दर्पण का फिगर लिए हैं जिसका नाम एम और एम डैश है। ठीक है दोस्तों। अब अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, जिसे पी से सूचित करते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे पोल कहते हैं। और ये ध्रुव से हमने एक क्या लिया है? प्रधान अक्ष लिया है, जिसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष भी कहते हैं। क्या है ये? प्रधान अक्ष है। अब इसके समानांतर हम लोग एक क्या लेंगे? किरण लेंगे। देखिए, प्रकाश की किरण इसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। देखिए, हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या? ये अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है और ये अवतल दर्पण से क्या हो रहा है? टकरा रहा है। क्या हो रहा है? अवतल दर्पण से टकरा रहा है। टकराने के बाद क्या होता है? टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से टकराता है। क्या होता है? देखिए, ये आया अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर। ये प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है और ये क्या होगा कि प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु पे क्या होगा? टकराएगी। देखिए, सारा बिंदु क्या होगा? एक ही बिंदु पे टकराएगा। देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष ये हो गया, इसके समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। प्रकाश की किरणें आ रही है और अवतल दर्पण से टकराने के बाद, यानी कि परावर्तन के बाद, प्रधान अक्ष के एक बिंदु से क्या होती है? टकराती है या अपसरित होती है। एक ही बिंदु पे क्या होती है? अभिसरित होती है। तो उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये बिंदु, ये देख रहे हैं आप, ये बिंदु पे सारी प्रकाश की किरणें अपसरित हो रही है। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष या उसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर अभिसरित होती है या काटती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे फिगर में देखा, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, और इसके यहाँ पे ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया या मुख्य अक्ष हो गया। इसके समानांतर जितने भी प्रकाश की किरणें आएगी, सारा प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु पर अभिसरित होगी, एक ही बिंदु को काटेगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं, जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, क्योंकि ये बायां साइड में होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस बाएं साइड होता है और ये ऋणात्मक होता है। समझ में आया? अब चलिए देखते हैं इसके बाद फोकस दूरी क्या है। देखिए, फोकस दूरी हम लोग किसे कहते हैं? ये अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए भी है। फोकस दूरी हम लोग किसे कहते हैं? तो ये देखिए, ये क्या हो गया? अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया और ये हो गया फोकस। तो इसके बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जितना भी होगा वही हमारा क्या कहलाता है? फोकस दूरी। यानी कि देखिए, ये क्या है? यहां से और यहां, ध्रुव और फोकस से जितना भी दूरी होगा वही कहलाएगा क्या? फोकस दूरी कहलाएगा। देखिए, यहाँ पे हम डिफिनेशन भी लिख चुके हैं पहले से। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। समझ में आ गया फोकस दूरी किसे कहते हैं? यानी कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
देखिए इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक उत्तल दर्पण लिया है, उसका फिगर लिया है और उसी फिगर से हम लोग सारा काम करेंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से सूचित करते हैं। ये हो गया मध्य बिंदु, समझ में आ रहा। और यहां से हम लोग एक क्या करते हैं, प्रधान अक्ष खींचते हैं, जिसे मुख्य अक्ष भी हम लोग कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। अब उत्तल दर्पण के सामने प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी किरण आएगी, देखिए ये प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आएगी। देखिए यहाँ उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर सभी प्रकाश की किरणें आ रही है और ये उत्तल दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रही है कि लौट जाती है। क्या होती है, लौटती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे ये लौटती हुई प्रतीत हो रही है प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु से, प्रधान अक्ष पर स्थित एक ही बिंदु से लौटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जिसे एफ से सूचित करते हैं। देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही है और उत्तल दर्पण से टकरा रही है। उत्तल दर्पण के टकराने के बाद, उत्तल दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु से, प्रधान अक्ष के एक बिंदु से लौटता हुआ सारी प्रकाश की किरणें प्रतीत हो रही है। देखिए प्रतीत हो रही है, लौटता हुआ। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था कि एक ही बिंदु पर क्या हो रहा था, अभिसरित हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लौटता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए इसका लैंग्वेज थोड़ा देख लीजिए। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष पर एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एफ से सूचित करते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है तथा दर्पण के पीछे होता है। काल्पनिक क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा दाईं ओर होता है। और ये चिन्ह पर पाठी पढ़ेंगे तब बताएंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी काल्पनिक क्यों होता है और ये धनात्मक क्यों होता है। तो चिन्ह पर पाठी भी पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह पर पाठी। तो समझ में आ गया उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर जो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक बार और मैं बता देता हूँ कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को एक ही बिंदु पे, जिस बिंदु पे अभिसरित होती है, जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है एक ही बिंदु पे अभिसरित होती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये देखिए ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं। अगर जो आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला वीडियो मैं लाऊंगा अवतल दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।